किचन में पूरा दिन भी हम लगा देते हैं टाइम, तो भी हमारे लिए कम पड़ता है। लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने अपने इस किचन का मेकओवर, तो आज है इसका दूसरा भाग, जो कि आज इस वाले हिस्से को थोड़ा सा डेकोर करेंगे। तो जब पेंट होने के बाद मैंने सारी चीज़ों को कुछ ऐसे ही रैंडमली लगा दिया था, लेकिन आज सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके लगा रही हूँ। किचन को सही तरीके से रखना ये हमको अच्छा फील करवाएगा और हमारे घर को भी सुंदर और ऑर्गेनाइज भी बनाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, उसका क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो ये सारी चीज़ें अगर सही से रहे तो हमारा मन भी लगता है किचन में काम करने में, और टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे कुछ ऐसे कांच के बर्नी, जिनके जो ढक्कन थे उनको इस तरीके से ब्लैक मैंने स्प्रे पेंट करके रेडी कर लिया। तो इन सारी चीज़ों को मतलब DIY करके भी हम अपनी किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे प्रोडक्ट लेना ही हमारे किचन की शोभा बढ़ाता है। तो देखिए, इन बर्नियों को कुछ इस तरीके से मैंने उस टाइम पे ऐसे ही रख दिया था, लेकिन आज फिर से इस अलमारी को खाली कर रही हूँ और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं और बस इनको सही से रखना वो टाइम आ चुका है। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपने इस किचन का इस वाले हिस्से का मेकओवर। साफ और ऑर्गेनाइज किसे रखना पसंद नहीं है। हर चीज़ को अपनी जगह पर रखने की हमें आदत डालनी होगी। जैसे मसाले हो गए, बर्तन हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, इससे किचन काफ़ी नीट और क्लीन भी दिखता है और हमको भी काम करने में आसानी होती है। तो देखिए, ये मेरे पास कुछ इस तरीके की एक अलमारी है जो कि एडजस्ट हो जाती है। जितने रैक चाहिए उतने हम लगा सकते हैं, अगर हमको नहीं चाहिए तो रैक भी निकाल सकते हैं। तो ये एक शू रैक है। एक्चुअली मैंने इसे आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में किचन वाले मेकओवर में कि इसे मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया के लिए लिया था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत छोटा हो गया है। सो इसे मैंने अब शिफ्ट कर दिया है अपनी किचन में। और ये DIY स्टेयर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे स्टेयर इस तरीके की आपको ख़रीदने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे डब्बे होते हैं कार्डबोर्ड के, उनसे हम आसानी से बना सकते हैं, थर्माकोल से बना सकते हैं। अब देखिए, कुछ मसाले ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरीके की बास्केट का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले भी करती थी और अभी भी कर रही हूँ, और ये काफ़ी पुराने बास्केट्स हैं। इन्हें मैंने DMart से परचेस किया था। तो अभी फिर से इन सारे मसालों को इसमें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और इस अलमारी के अंदर रख रही हूँ। कभी कभी अपने मन मुताबिक सारी चीज़ें को हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं इस बास्केट को इस तरीके से लगा रही थी, पर ये लग नहीं रहा था। फिर से मुझे सारा सामान निकालना पड़ा और एक रैक मुझे इसमें से निकाल कर बाहर करना पड़ा। तब जाके एक के ऊपर एक ये सारी बास्केट्स आई और उसको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि मुझे निकालने में भी आसानी हो और रखने में भी आसानी हो। तो बस इसी तरीके से हम हाउसवाइफ की लाइफ में ना एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें बचपन से ही आ जाती हैं कि सारी चीज़ों को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें, है ना। तो बस इसी तरीके से अभी मैं इस अलमारी को ऑर्गेनाइज करूँगी कि छोटी सी है अलमारी, पर इसके अंदर मेरे सारे मसाले, जो एक्स्ट्रा का ग्रोसरी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाए बहुत आसानी से। अब बारी आती है अपने किचन को थोड़ा सा क्रिएटिव दिखाने की, उसे एक्सप्रेस करने की
ताकि वो ब्यूटीफुल दिखे, सुंदर दिखे, डेकोर दिखे। तो ये इस अलमारी के ऊपर मैं रख रही हूँ, एक बिछा रही हूँ कवर, जो मैंने माइक्रोवेव के लिए मंगवाया था। पर माइक्रोवेव की चौड़ाई जो है मेरे ज़्यादा है, इसलिए ये कवर उसके ऊपर नहीं आया। तो मैंने इसे रिटर्न नहीं किया क्योंकि इस अलमारी के ऊपर एकदम परफेक्ट बैठ रहा था, इसीलिए मैंने एज ए कवर इस अलमारी के ऊपर बिछाने के लिए रख लिया। अब देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट रखी है, जिसके ऊपर मैं रखने जा रही हूँ अपनी जो केटल है गर्म पानी की, वो क्योंकि यहाँ पर ही प्लग का जो होल है जिस पे हम लाइट वगैरह यूज़ करते हैं प्लग, तो वो है, इसीलिए मुझे यहाँ पर ही केटल एकदम सूट करता है, इसीलिए मैं यहीं पर हमेशा रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस केटल को रख दिया और फिर उसके बाद मैं एक रैक रख रही हूँ जिसके ऊपर जितने भी मेरे घर में ट्रे है वो रखूँगी। और बीच में मैं रखूँगी एक प्लांट, थोड़ा सा हम इसको ग्रीनरी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो किचन है थोड़ा सा हरा भरा दिखे। क्योंकि क्या हो जाता है ना, किचन को डेकोर करने में अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, अपने फेवरेट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने पसंदीदा फ़ोटो या आर्ट वर्क या स्टैचू जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो हमें उससे सजाना चाहिए। इससे हमारे किचन की रौनक तो बढ़ती ही है, साथ ही ये ब्यूटीफुल भी दिखता है। और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके भी रखना भी ज़रूरी हो जाता है ताकि वो हैंडी रहे। अब देखिए, ये तो सज गई अलमारी। अब उसके बाद साइड में मैं रख रही हूँ ये 3 रैक वाला स्टैंड, जो आपने पहले भी मेरे बड़ोदरा वाले घर में देखा होगा, जो कॉर्नर पे रहता था। तो अब ये जगह जो है, जो अलमारी का साइड है वहाँ पर मैं रख रही हूँ और इसके अंदर मैं रखूँगी जितने भी अनियन, पटेटो, गार्लिक। और सबसे नीचे वाली जो रैक है उसमें मैं रखूँगी जो एक्स्ट्रा के जो बास्केट होती हैं उनका इस्तेमाल, मतलब रखने के लिए कर रही हूँ। तो इस तरीके जो डब्बे होते हैं इनको मैं फेंकने की बजाय यहाँ पर लहसुन वगैरह रख रही हूँ और कुछ इस तरीके से ये सारी जगह को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आराम से मैं यूज़ कर सकूं, निकाल सकूं, रख सकूं। बस इस तरीके से इस जगह को आज मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन का एक हिस्सा, जिसे मुझे काफ़ी टाइम से एक अच्छा लुक देना था, मेकओवर देना था, और वो मैंने दे दिया। मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी ही काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइज लेकर, डेकोरेशन लेकर। तो बने रहिएगा चैनल पर। और अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।